हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इन इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीएनएसटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, बीएचयू की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आईसीआर की प्रेपरेशन कर रहे हैं या ग्रुप 5 एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। ग्रुप 5 में कई सारी एग्जाम्स होती हैं, उनमें से किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाले हैं सभी। ध्यान रखना है, रोज़ाना हमारे लेक्चर्स रहेंगे रात में, तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। वही क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे आपकी एग्जाम के हिसाब से जो पूछे जाते हैं। ये डेफिनेटली ये वाले जो लेक्चर्स हैं, ये वाली जो सीरीज है, नीट वगैरह के लिए नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि नीट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये मेनली आपकी एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो बिल्कुल रात में रोजाना 10 बजे आपको जुड़ना है। सबसे पहले हम आज क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी लाइव लेक्चर नहीं हो पाया था, तो जैसे ही क्वेश्चंस है तो आप एक बार इसको पॉज कर लेंगे, उस हिसाब से आंसर देंगे और फिर आप, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि लाइव लेक्चर है नहीं, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी बस इस वाले पार्ट को फटाफट हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिलमेट ग्रुप के एनिमल्स कौन से हैं? क्या सिलेंट्रेटा है, क्या पोरीफेरा है, या प्लेटीहेल्मिन्थिस है, या फिर सभी है? एसिलमेट का मतलब क्या है? अप्रगुही, हिंदी वाले, यानी कि जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती है। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं इनमें से? तो याद रखेंगे, सिलोम के बेसिस पर हमने 3 टाइप से हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एसिलमेट, जिनमें सिलोम नहीं पाई जाती है। एक होते हैं शूडोसिलमेट, यानी कि एक होते हैं असत्य प्रगुही, जिनमें सिलोम पाई तो जाती है बट प्रॉपरली नहीं होती है। और एक होते हैं सिलमेट, जिनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, एसिलमेट के अंदर आते हैं पोरीफेरा से लेकर तो प्लेटीहेल्मिन्थिस तक के ऑर्गेनिज्म। पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थिस तक के आते हैं। शूडोसिलमेट के अंदर एस्केल्मिन्थिस वाला आता है। और सिलमेट के अंदर अगर हम बात करें प्रगुही वाले, सत्य प्रगुही वाले में, तो इसमें एस्केल्मिन्थिस के बाद वाले सारे, मतलब एनिलिडा से लेकर एनिलिडा से लेकर तो यहाँ पर याद रखेंगे कोरडेटा तक के सारे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए एसिलमेट ग्रुप के अंदर क्या हो जाएंगे? सभी आ जाएंगे। तो याद रखेंगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, द एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यानी कि वह जंतु, वह एनिमल जो किनको जन्म देता है? बच्चों को जन्म देता है। यंग वंस का मतलब क्या है? बच्चों को जो जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? क्या उसको सिलमेट कहते हैं? तो सिलमेट उसको नहीं कहते हैं। क्या उसको वीवीपेरस कहा जाता है? वीवीपेरस का मतलब होता है जरायुज, क्या उसे वीवीपेरस कहते हैं? क्या उसे एम्फीबियस कहते हैं? क्या उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है वीवीपेरस। तो यंग वंस को, बच्चों को जन्म देने वाले को वीवीपेरस कहते हैं, जबकि जो अंडों को जन्म देते हैं उन्हें ओवीपेरस कहा जाता है, अंडज कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एनिमल ऑफ विच ग्रुप आर नॉट फ्रेश वाटर, कौन से ग्रुप का एनिमल है जो फ्रेश वाटर में नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से स्वच्छ जल में नहीं रहता है? तो क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया जो है, क्रस्टेशियन के अंदर मेनली आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स आते हैं और ये सब कंडीशन में रह सकते हैं। इंसेक्टा, मतलब इंसेक्टा भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, ठीक है, और ये भी सब कंडीशन में रह सकते हैं। इकाइनोडर्मेटा ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल और केवल मैराइन वाटर में रहते हैं, केवल समुद्री जल में रहते हैं। और स्पंज जो है वो भी दोनों टाइप के पानी में रह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी वाला, याद रखेंगे। इकाइनोडर्मेटा जो है वो केवल मैराइन वाटर में ही रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, इनमें से कौन सी क्लास जिनमें सबसे ज्यादा जंतु पाए जाते हैं? क्या स्तनधारी मैमल्स, क्या मछलियां फिशेस, क्या इंसेक्टा मतलब कीट, या फिर रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप? तो याद रखेंगे, इनमें से मैक्सिमम हमें पता आर्थ्रोपोडा के अंदर मैक्सिमम मेंबर आते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। और उसमें से भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा जो एनिमल्स है वो किसके अंदर आते हैं? इंसेक्टा के अंदर आते हैं, यानी कि कीट जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। कीट की जो क्लास है उसमें मैक्सिमम एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एनिमल ऑफ विच सेट बिलोंग टू सेम फाइलम, कौन से हैं जो एक ही संघ से बिलोंग करते हैं, एक ही संघ में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, कॉकरोच और प्रॉन।
स्कॉर्पियन, कॉकरोच और अर्थवर्म। तो अर्थवर्म एनेलिडा के अंदर होता है। लीच दे रखा है आपको, लीच जो है वो आपका एनेलिडा के अंदर आता है। ऑयस्टर जो आपका मोलस्का के अंदर आता है। स्कॉर्पियन जो है ये आपका आर्थ्रोपोडा में, तो ये भी नहीं आएगा। अर्थवर्म एनेलिडा में आता है, लीच भी एनेलिडा में आता है, कैंकर इसके अंदर नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। किसके अंदर नर्वस सिस्टम तो पाया जाता है पर ब्रेन नहीं पाया जाता? पहली चीज दिमाग में रखेंगे, सबसे पहले स्लेंट्रेटा के अंदर नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था और उसमें भी हाइड्रा के अंदर डेवलप हुआ था। ठीक है, तो इसमें नर्वस सिस्टम का थोड़ा पार्ट तो मिलेगा बट ब्रेन हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। अमीबा और इनके अंदर नर्वस सिस्टम स्टार्टिंग से डेवलप हुआ ही नहीं था। फेरेटिमा में पाया जाता है। फेरेटिमा का मतलब है अर्थवर्म। पेरिप्लानेटा में भी पाया जाता है। पेरिप्लानेटा का मतलब है कॉकरोच। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, हु इज द फादर ऑफ पर्ल कल्चर। तो बताइए इनमें से पर्ल कल्चर का फादर कौन है? काफी पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम के में। तो याद रखेंगे, क्या प्रिंस लिंगसी को कहा जाता है पर्ल कल्चर का फादर? क्या मिकी मोटो को कहा जाता है पर्ल कल्चर का फादर? या फिर लेजेरो स्प्लेंजनी को कहा जाता है? या कैरोलस लीनियस को कहा जाता है इनमें से पर्ल कल्चर का फादर? ये आपको बताना है किसको पर्ल कल्चर। ठीक है, तो याद रखेंगे इनमें से किसको हम पर्ल कल्चर का फादर कहते हैं? कोकिची मिकीमोटो को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू सिलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अभी हमने देखा था सिलोम, ध्यान रखेंगे पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथस के अंदर तो सिलोम यानी कि प्रगुहा पाई नहीं जाती है। ठीक है, जो एस्केलमिंथिस है उसमें शुडोसिलोम पाई जाती है, मतलब सत्य प्रगुहा नहीं पाई जाती है। पहली बार सत्य प्रगुहा किसमें आई थी? एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा में पहली बार ट्रू सिलोम देखने को मिली थी और उसके बाद में फिर ध्यान रखना है सभी के अंदर सिलोम पाए जाते हैं। सिलोम का मतलब क्या होता है? ये मान लीजिए बॉडी वाल है, ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी वाल है, मतलब शरीर की बाहरी भित्ति है, और ये अंदर उसका एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, मतलब एक तरीके से आहार नाल है। इसके बीच में जो ये गैप दिखाई दे रहा है, इधर भी ये गैप है और इधर भी ये गैप है, इसको कहा जाता है सिलोम। तो बॉडी वाल और जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसके बीच की गैप को सिलोम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो सही तरीके से मैच नहीं कर रहा है? फ्लेम कोशिका प्लेटीहेलमिंथस में होती है, सही बात है। स्टिंग सेल्स जो होती है वो सिलेंट्रेटा में होती है, सही बात है। स्टिंग सेल हमें देखने को मिलती है जो हमारे एक तरीके से स्टिंगिंग कैप्सूल वाला पार्ट होता है, तो नीडोब्लास्ट सेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मोलस्का में देखने को मिलता नहीं मिलता, और गिल स्लिट्स जो है कोर्डेटा में मिलते हैं, सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, तो सेगमेंटेशन पाया ही नहीं जाता है मोलस्का के अंदर, खंडी भवन जो होता है वो मोलस्का में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एन एनिमल फाइलम हैविंग रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। तो ऐसा फाइलम जिसके अंदर जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, परंतु रेडियल का मतलब क्या? अरिसमिति, जबकि बायलेटरल सिमेट्री हमें लार्वा के अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? ध्यान रखना, केवल इकाइनोडर्मेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर दोनों टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। उनके लार्वा के अंदर हमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, जबकि उनके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री मिलती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड इन कोर्डेट बट नॉट इन नॉन कोर्डेट। तो ध्यान रखेंगे ये अगर हम गिल्स की बात करें तो गिल्स कोर्डेट के अंदर सभी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, स्पाइरेकल्स भी सभी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, स्पाइरेकल्स तो होते ही नहीं है यहाँ पर। अगर हम देखें तो काइटिन का एक्सोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता है। केवल पोस्ट एनल टेल जो होती है, ध्यान रखना है, वो सभी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो पोस्ट एनल टेल सभी कोर्डेट्स के अंदर पाई जाती है पर नॉन कोर्डेट्स में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पंज इज। स्पंज का सबसे मेन लक्षण इनमें से कौन सा होता है? तो याद रखेंगे
ये यूनिसेलुलर होते हैं, नहीं होता, कोई एनिमल नहीं होता, यूनिसेलुलर मेराइन नहीं होते, दोनों टाइप के पानी में रह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कुछ ये कर सकते हैं। आंसर क्या है? कोइनोसाइट कोशिका। तो प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स, जो कोइनोसाइट सेल होती है वो सभी के अंदर पाई जाती है और कई सारे फंक्शन इसके होते हैं, ध्यान रखेंगे। वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे वीनस फ्लावर बास्केट किसका नाम है इनमें से? क्या यूस्पोंजिया को, यूप्लैक्टेला को, स्पॉन्जिला को या ल्यूकोसेलेनिया को? याद रखेंगे यूप्लैक्टेला का नाम है वीनस फ्लावर बास्केट। ये काफी खूबसूरत होता है और इसे क्या कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। जापान के अंदर इसे मैरिज गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोरिंग स्पंज? बोरिंग स्पंज का मतलब क्या है? जो बोर कर दे, जो छेद कर दे, पेनेट्रेशन कर दे। किसमें छेद करता है? ध्यान रखेंगे पर्ल इंडस्ट्री में जो मोती का निर्माण होता है वहां पर पिंगटाड़ा वल्गरिस करता है मोती का निर्माण, तो उसके अंदर ये क्या कर देता है? छेद कर देता है। एक तरीके से पिंगटाड़ा वल्गरिस का दुश्मन होता है, एनिमी होता है, इसलिए इसे बोरिंग स्पंज कहते हैं। कौन सा होता है बोरिंग स्पंज? आंसर क्या आ जाएगा? क्लियोना। ध्यान रखेंगे क्लियोना जो है वो बोरिंग स्पंज होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। आपको इसको छुपा छुपा के करना है क्योंकि मैं डायरेक्टली आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं इस लेक्चर में। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइडेरियन? इनमें से कौन है जो नाइडेरियन है? नाइडेरिया का मतलब क्या? सिलेंट्रेटा है। क्या सी अर्किन है? नहीं, सी अर्किन हम किसके कहते हैं? याद रखेंगे समुद्री अर्किन इकाइनस को कहा जाता है। और इकाइनस किसके अंदर आता है? ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। सी कुकुम्बर कुकुमेरिया को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये भी इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। सी पेन जो है ये पेनाटुला को कहा जाता है और ये आता है हमारा सिलेंट्रेटा के अंदर। समुद्री घोड़ा सी ओर्स जो है ये मछली होती है, ठीक है, ऑस्ट्रिक्थिस के अंदर आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, सी पेन मतलब पेनाटुला। आगे देखिए इसके बाद में, द मेन कैविटी इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड? जो हाइड्रा है वो एक सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा की बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है इनमें से? क्या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सीजोसील कैविटी, हिमोसील कैविटी या स्यूडोसिलोम? आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि पीढ़ी एकांतरण को और क्या कहा जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को और क्या कहते हैं? क्या मेटाजेनेसिस कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, मेटाक्रोसिस कहते हैं या मेटामॉर्फोसिस? अच्छे से याद रखेंगे क्या कहा जाता है? मेटाजेनेसिस कहा जाता है। ध्यान रखना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो हमारे सिलेंट्रेटा है उनमें दो फेज पाए जाते हैं। एक होता है पोलिप स्टेज होती है और एक होती है मेड्यूसा स्टेज, ठीक है। तो पोलिप जो है वो मेड्यूसा को बना सकता है और मेड्यूसा से पोलिप बन सकता है। एक चीज ध्यान रखना है, दोनों ही डिप्लॉयड स्टेज होती है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो पोलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा को बनाता है, जबकि मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पोलिप को बना सकता है। इस को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है? ओबेलिया के अंदर देखने को मिलता है। आगे देखिए नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैटवर्म आर? फ्लैटवर्म मतलब चपटे कृमि जो होते हैं उनमें उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? क्या फ्लेम कोशिका होती है? यस होती है। नेफ्रेडिया नहीं होती, रेनेट ग्लैंड्स भी नहीं होते और मल्फिजन ट्यूबल्स नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेम कोशिका इनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट इज कैरिड बाय? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है उसको फैलाने का काम कौन करता है? कैरिड बाय मतलब इसको एक तरीके से स्प्रेड करने का काम कौन करता है, फैलाने का काम कौन करता है? तो याद रखेंगे सीसी फ्लाई करती है, मेल एनाफ्लिस करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो करता है या फीमेल एनाफ्लिस करती है? याद रखेंगे अच्छे से, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी को फैलाता है। और वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से कौन सी बीमारी होती है? एलिफेंशियासिस, हाथी पांव रोग जिसे हम कहते हैं। तो हाथी पांव रोग, एलिफेंशियासिस, या फिर और हम क्या कहते हैं इसको, याद रखेंगे इसी डिसीज को हम कह सकते, क्योंकि उचेरिया जो है वो उसको फाइलेरिया कहा जाता है, तो इसे फाइलेरियासिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्यूलेक्स मॉस्किटो। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा? इनमें से कौन है जो एनेलिडा संघ से बिलोंग करता है? क्या ऑक्टोपस? ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का से करता है, तो ये तो नहीं आएगा। आंट, आंट यानी कि चींटी जो है वो हमारी किसके अंदर आएगी? आर्थ्रोपोडा के अंदर आएगी। नेरीज जो है वो एनेलिडा में होता है, ठीक है।
और ये कैसा एक्वाटिक एनेलिडा है जो पानी में रहता है, नेरिस। और क्रेब जो होता है ये भी हमारा आर्थ्रोपोड्स के अंदर आता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी वाला। नेक्स्ट देखिए आगे। तो क्वेश्चन ध्यान रखना आपके एग्जाम के हिसाब से लिए गए हैं सारे। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल चीजें उसी अकॉर्डिंग करना आपको। इन कॉकरोच द एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर, कॉकरोच के अंदर कौन सा है जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जी अंग होता है? तो याद रखेंगे मल्फिजन ट्यूबल्स जो है वो कॉकरोच के अंदर या आर्थ्रोपोडा के अंदर, अधिकतर आर्थ्रोपोड्स में जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें मल्फिजन ट्यूबल्स पाई जाती है। और जो हमारा कॉकरोच है वो भी क्या है? इंसेक्ट है, कीट है। ठीक है। नेफ्रेडिया किस में पाई जाती है? ये एनेलिडा के अंदर पाई जाती है। ठीक है। मल्फिजन कार्पल्स जो होती है वो हमारी किडनी वाले पार्ट में पाई जाती है। ठीक है। मल्फिजन कार्पल्स किसे कहते हैं? जो हमारा बोमेन कैप्सूल होता है और ग्लोमेरुलस को मिलाकर मल्फिजन कार्पल्स या बॉडी कहा जाता है। सोलेनोसाइट जो है वो फ्लेम सेल्स को कहा जाता है, और ये प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइटिन इज फाउंड इन, काइटिन किसके अंदर पाया जाता है? तो याद रखना मोलस्का के अंदर काइटिन नहीं होता, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट मेनली हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और सिलेंट्रेटा के अंदर ऐसे तो स्केलेटन होता नहीं है, बट सिलेंट्रेटा में कुछ एनिमल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है, जैसे कोरल्स वगैरह के अंदर। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, वो पूरी तरीके से काइटिन का बना होता है। और यही कारण है कि आर्थ्रोपोडा मैक्सिमम पाया जाता है, क्योंकि काइटिन का शेल उनमें पाया जाता है, बाहर की लेयर काइटिन की पाई जाती है, और इस वजह से वो काफी ज्यादा उनको प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट पर आइए, पर्ल ओइस्टर बिलोंग टू क्लास। जो पर्ल ओइस्टर है हमारा, पिंगटाड़ा वल्गरीज, ठीक है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पेलेसाइपोडा क्लास से बिलोंग करता है। तो ये क्लास किसकी? हमारे मोलस्का की है, और ये पेलेसाइपोडा क्लास से बिलोंग करता है। तो डायरेक्टली इसका दिमाग में रखेंगे आप। ठीक है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सी हेयर। तो सी हेयर किसे कहा जाता है? समुद्री खरगोश एक तरीके से किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? क्या एप्लाइसिया को कहते हैं, पाइला को कहते हैं, टेरिडो को कहते हैं, या सेप्टा को कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे एप्लाइसिया को सी हेयर कहा जाता है, तो ए वाला दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है? कौन से एनिमल्स के अंदर? हाइड्रा जो है इसमें ऐसा कोई नहीं होता है, सिलेंट्रेटा है, तो ये तो नहीं आएगा। स्पंज के अंदर वाटर केनाल सिस्टम पाया जाता है, जल नाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है, बट ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है, जल संवहन तंत्र है। ध्यान रखना, जल संवहन तंत्र किस में मिलता है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर। और इकाइनोडर्मेटा कौन है? स्टारफिश, जिसको एस्टेरियस कहते हैं हम। क्या कहा जाता है इसको? एस्टेरियस, दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट अगले पर आइए, 26 वाला, बोलोनोग्लासिस जो है, बेलेनोग्लोसिस, वो किससे बिलोंग करता है? क्या हेमिकोडेटा है, क्या सिफालोकोडेटा है, साइक्लोस्टोमेटा या यूरोकोडेटा? याद रखेंगे बेलेनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस। एक और एग्जांपल याद रखेंगे, सेकोग्लोसिस। ये दोनों एग्जांपल जो है किसके से बिलोंग करते हैं? हमारे हेमिकोडेटा से। तो हेमिकोडेटा के दो एग्जांपल बिल्कुल दिमाग में रखना है, बेलेनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस। नेक्स्ट पर आइए, मेंबर्स ऑफ हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के जो जंतु होते हैं, सदस्य होते हैं, वो कैसे होते हैं? क्या वो बरोइंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि बिल बनाकर रहते हैं? उसके अलावा एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से समुद्री जल में रहते हैं। फ्रेश वाटर वॉर्म होते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में रहने वाले कृमि होते हैं, या फिर स्थल पर रहने वाले होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो ध्यान रखेंगे जो हेमिकोडेटा होता है वो कैसा होता है? पूर्णतः समुद्री जल में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन यूरोकोडेटा नोटोकोड इज फाउंड इन। तो यूरोकोडेटा के अंदर नोटोकोड कहां पर पाया जाता है? याद रखना, ये यूरो का मतलब क्या होता है? टेल, ठीक है, और कोडेटा मतलब कि ऐसे कोडेटा जिनकी टेल के अंदर, यानी कि लार्वा की केवल टेल के अंदर नोटोकोड पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरोकोडेटा कहते हैं, या फिर ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है यूरोकोडेटा को। तो याद रखेंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा? टेल ऑफ लार्वा, यानी कि लार्वा की केवल पूंछ में ही नोटोकोड जिसके पाया जाता है, ठीक है, उसे यूरोकोडेटा कहा जाता है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए,
ब्रेंक्योस्टोमा बिलोंग टू, ब्रेंक्योस्टोमा किससे बिलोंग करता है? ब्रेंक्योस्टोमा के और भी नाम होते हैं, जैसे कि एक नाम है उसका एम्फिओक्सस, तो एक एम्फिओक्सस है, एक और नाम भी इसका क्या नाम है, लैंसलीट, तो एम्फिओक्सस और लैंसलीट भी नाम है इसका, ठीक है, याद रखेंगे। किसके अंदर आएगा है? तो ध्यान रखेंगे सिफालोकोर्डेटा के अंदर। तो हमने जो कोर्डेटा फाइलम है उसको हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है। एक किया है यूरोकोर्डेटा के अंदर, एक किया है सिफालोकोर्डेटा के अंदर, और एक किया हमने वर्टेब्रेटा के अंदर, ठीक है, 3 फाइलम में। तो सिफालोकोर्डेटा के अंदर कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं दिमाग में रखना है। ये हमारा एक एग्जाम्पल आता है, मेनली एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो पॉपुलर है, ब्रेंक्योस्टोमा, इसके और नाम भी है, एम्फिओक्सस है, लैंसलीट भी है, ठीक है। यूरोकोर्डेटा के अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रखना है, जैसे डोलियोलम है, एस्किडिया है, साल्पा है, ठीक है, हर्डमेनिया, ये सारे यूरोकोर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिफालोकोर्डेटा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, डॉल्फिन्स जो हैं वो क्या है इनमें से, क्या वो फिशेस हैं, क्या एम्फीबियंस है, क्या रेप्टाइल्स है, या मैमल्स हैं? तो क्या होते हैं डॉल्फिन? याद रखेंगे 4 मैमल्स आपको ऐसे याद रखने हैं जो पूर्णतः पानी में रहते हैं, पूरी तरीके से वाटर के अंदर रहते हैं। कौन कौन है? एक तो याद रखेंगे व्हेल, एक याद रखेंगे सील, एक याद रखेंगे समुद्री गाय यानी कि सी काउ, और एक याद रखेंगे डॉल्फिन। तो ये 4 एनिमल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी के अंदर रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डॉल्फिन कैसे एनिमल्स है? ये मैमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो दिमाग में रखेंगे। तो ये हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के किए हैं। ध्यान रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसी चीजें पूछी जाती है। अब क्या रहने वाला है हमारे नेक्स्ट 30 मार्च को रात में 10 बजे वाला जो सेशन रहेगा उसमें क्या रहने वाला है, याद रखेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे एनिमल टिश्यू के। तो आपको एनिमल टिश्यू बिल्कुल पढ़ लेना है। एनिमल टिश्यू में भी अगर हम देखें तो कौन कौन से टॉपिक करेंगे, एक तो एपिथेलियल टिश्यू के क्वेश्चन रहेंगे यानी कि उपकला ऊतक के, और एक कनेक्टिव टिश्यू के क्वेश्चन रहेंगे यानी कि संयोजी ऊतक के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 2 को आप बिल्कुल प्रेपर कर लेंगे आपके अकॉर्डिंग, और फिर क्वेश्चंस के आंसर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी हमने फर्स्ट फेज चल रहा है हमारा, जहां पर एक एक बार हम क्वेश्चन देख रहे हैं, वापस एनिमल किंगडम के इन सबके हम दोबारा भी देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की तो बहुत सारे इनसे हम ले सकते हैं, तो सारे, बस अभी 30 का हमारा टारगेट है, इसको आपको अच्छे से करना है, ओके। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में।